नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव में। और कैप्शन आपने पढ़ लिया है। बात राज्यसभा चुनाव को लेकर हम करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि आज कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल में शिफ्ट कर दिया गया है। लगातार ये कहा जा रहा था, ये दावा हो रहा था कि इस बार भी कांग्रेस पार्टी के साथ कोई खेला होने जा रहा है। हालांकि चर्चाएं पहले से ही थी कि कांग्रेस पार्टी तमाम अपने विधायकों को हिमाचल में शिफ्ट करने के लिए जा रही है, लेकिन आज ऑफिशियल लंच रखा गया था और उस लंच के बाद तमाम विधायकों को हिमाचल में ले जाया गया है। 4 विधायक ऐसे हैं जो हिमाचल नहीं गए हैं और उन चारों विधायकों के बारे में भी हम बात करेंगे। और क्या इस राज्यसभा चुनाव में होने जा रहा है, क्या इन पूरी जो सरगर्मियां चल रही हैं, इसका चुनावों में किसी भी तरीके का कोई इम्पैक्ट या रिजल्ट में किसी तरीके का कोई बदलाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप देखिए 16 तारीख यानी कि सोमवार को राज्यसभा का चुनाव है, उसके लिए वोटिंग होने जा रही है। बीजेपी की अपनी तैयारी है और बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारा कैंडिडेट तो जीत ही रहा है। मोहन लाल बड़ौली साहब भी ये कह रहे हैं कि हम पूरे तरीके से तैयार हैं। जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनको हमने सपोर्ट भी दी हुई है और कांग्रेस के बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे संपर्क में भी हैं और वो हमारे साथ इस चुनाव में आने को तैयार हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पे, क्योंकि लगातार पिछले जो भी हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखे हैं और राज्यसभा चुनाव खास तौर पे देखे हैं, तो कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है और कांग्रेस के लोगों ने ही कांग्रेस के लोगों को हराने का काम किया है। ऐसे में ये चुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हम नंबर्स के हिसाब से बात करें, अगर नंबर गेम की बात भी करें तो 31 वोट चाहिए एक उम्मीदवार को राज्यसभा पहुंचने के लिए। तो संजय भाटिया 31 वोट के साथ बहुत ही आसानी से जा रहे हैं और वो राज्यसभा के सांसद बनने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं कांग्रेस पार्टी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो उसके पास 37 अंक है, लेकिन फिर भी हर किसी की निगाहें इस बात को लेकर टिकी हुई है कि कांग्रेस क्या वाकई में अपने कैंडिडेट को जितवा पाएगी। क्योंकि कांग्रेस में ना कोई डिसिप्लिन है, ना किसी तरीके से कोई बात मानता है। विधायकों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है और आप देखिए सोशल मीडिया पर तमाम जगह पर आप ये चर्चा देख रहे होंगे कि भाई कांग्रेस के विधायक तो बिकने के लिए तैयार हैं। फिर चौटाला ने भी ये बात कही और कहा कि बिकने के लिए तैयार हैं, कोई भी बात करेगा तो वो बिक जाएंगे और क्रॉस वोट कर देंगे, यानी कि अपनी पार्टी से गद्दारी करके जो पार्टी का कैंडिडेट है करमवीर बौद्ध उसको हराने का काम करेंगे और जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनको जिताने का काम करेंगे। लेकिन आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर जब वो मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद लंच हुआ और तमाम जो विधायक वहां पर पहुंचे थे, हर कोई अपना बैग लेकर पहुंचा था। 37 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं और 37 के 37 विधायक इस मीटिंग में शामिल हुए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर वो 37 विधायक मौजूद थे। दीपेंद्र हुड्डा मौजूद थे और जयप्रकाश जेपी वहां पर मौजूद थे। तमाम बड़े नेता थे और उस मीटिंग में ही विधायकों को, हालांकि हम पहले भी आपको जानकारी दे रहे थे कि ये कह दिया गया था कि आप सबको अपने बैग्स लेकर आने, यानी कि बैग पैक करके ही बुलाया गया था। वहां पे खाना खिलाया गया और उसके बाद फिर हिमाचल के लिए निकलना था। सारी बसें भी ऑलरेडी सेट थी। आपकी इस विषय पर क्या राय है वो भी आप हमारे साथ जल्दी से शेयर कर सकते हैं। कमल कह रहे हैं जस्सी पेटवार बिकेगा सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा बोल रहा है वो। अब ये तो सोमवार को मालूम चलेगा कि कौन बिकेगा और बिकेगा भी या नहीं, क्योंकि इस चुनाव में एक जो बहुत बड़ी बात है, मैं उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बकायदा इस लंच के बाद तमाम विधायकों को हिमाचल भेजने के बाद, हिमाचल रवाना करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि मैंने विधायकों को कहीं नहीं भेजा है, विधायक अपनी मर्जी से गए हैं। 16 तारीख को वोट डालने के लिए विधायक हिमाचल से वापस आएंगे और वो वोट डालेंगे। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हमने क्यों कर रहे हैं, ट्रेनिंग तो मैंने आज दे दी विधायकों को। तो जब उनसे पूछा गया भाई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं अगर आपको कोई टेंशन नहीं है, तो हुड्डा साहब कहते हैं कि नहीं, हमने ट्रेनिंग तो आज ही दे दी है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स वाली कोई बात नहीं है। भाजपा क्यों डर रही है, सभी विधायक चंडीगढ़ में हमने बुला लिए, तो भाजपा इस बात से क्यों डर रही है। जीत 100% होगी, कोई शक नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कह रहे हैं एक हमारा जीतेगा एक उनका जीतेगा। अब उनमें से कौन सा जीतेगा, संजय भाटिया सतीश नांदलिया, आप उनसे पूछिए, लेकिन हमारा तो एक डेफिनेटली जीतने जा रहा है जो है करमवीर बौद्ध। कमल कह रहे हैं जस्सी पेटवार बिकेगा सबसे पहले बिकेगा, पता नहीं। और मैंने पहले भी कहा कि कौन बिकेगा कौन नहीं, बहुत बड़ा एलिगेशन है। हालांकि मैं पर्सनली ऐसे
किसी पर ये एलिगेशन नहीं लगा सकती हूँ, लेकिन आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगी। तो जो भी हमारे साथ इस लाइव चैट में हैं, आप जल्दी से आए और अपने कमेंट्स हमारे साथ साझा कीजिए और बताइए हमें कि आप क्या सोचते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये कहने जा रही थी वो ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद जो प्रभारी हैं, उन दोनों की ही ये जिम्मेदारी लगाई गई है। वो दोनों ही अब, क्योंकि आप जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव में जब विधायक वोट डालता है तो उसको अपनी पार्टी के ऑब्जर्वर को वोट दिखानी होती है, और इस बार जो कांग्रेस पार्टी के विधायक वोट डालेंगे उन विधायकों की वोट को देखने के लिए सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद होंगे। यानी कि उनकी खेला होकर ही रहेगा। ज्ञान प्रकाश पागी कह रहे हैं खेला होकर ही रहेगा। तो ज्ञान प्रकाश जी, आपको लग नहीं रहा है हुड्डा साहब की, क्योंकि साख दाव पर है। अगर हुड्डा साहब ये नहीं बचा पाए तो उनकी खुद की कुर्सी भी नहीं बचेगी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, और पार्टी में फिर जो इस पूरे मसले को देखकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आंच आएगी उससे कोई बचाने भी नहीं पाएगा उनको। तो शायद इसीलिए बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। और बीके हरिप्रसाद, वापस अपने पॉइंट पे लौटते हुए, बीके हरिप्रसाद और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तमाम विधायकों को दिखाना पड़ेगा। जो पर्ची होगी उस पर्ची को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अपनी पार्टी के ऑब्जर्वर्स को आपको दिखाना पड़ता है कि आपने किसको वोट दी है। तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखाई जाएगी कि भाई आपने करमवीर बौद्ध को वोट दी है या सतीश नांदल को दिया है, या आपने कोई कट कर दिया है, क्या कर दिया है, वोट कैंसिल, या जो भी चीजें हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आंखों के सामने होंगी। उनको मालूम होगा कि किस विधायक ने पार्टी को धोखा देने का काम किया है, और अगर किसी ने धोखा देने का काम किया होगा तो उनको ये भी मालूम चल जाएगा। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ले ली है, और इसीलिए ले ली है क्योंकि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऊपर से साफ तौर पर कह दिया गया था कि अगर कुछ भी हुआ तो फिर बात हम नहीं समझ पाएंगे, कुछ भी नहीं समझेंगे, कुछ भी नहीं सुनेंगे, और सीधा सजा होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। 2024 के चुनाव में सरकार बनाने की जिम्मेदारी थी, उससे चूक गए, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर भी वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। बाद में चाहे किसी भी तरीके की बात कही जाए, वोट चोरी और तमाम दूसरे आरोप लगा दिए जाए, लेकिन वो बहुत आसान होता है। लेकिन जो जिम्मेदारी दी गई उनको दी गई, टिकटें बटी उनके कहने पर दी गई, और तमाम चीजों को लेके जो फैसले होने थे ज्यादातर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सुनी गई, और फिर सरकार नहीं आई। 1 साल का लंबा इंतजार किया, और उसके बाद जाकर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को बिठाया। और अब ये जो चुनाव है इसमें भी हुड्डा साहब की पसंद का कोई कैंडिडेट नहीं आया, क्योंकि हुड्डा साहब तो दूसरे कैंडिडेट्स को लेकर पैरवी कर रहे थे, लेकिन करमवीर बौद्ध का जब नाम सामने आ गया, उनको जब टिकट दे दी पार्टी ने, तो हुड्डा साहब भी लोग लगातार उनकी भी तस्वीरें वायरल करते रहे कि भाई हुड्डा साहब खेला कर देंगे, क्योंकि हुड्डा साहब खुश नहीं है, चेहरे पे मायूसी दिख रही है, परेशान लग रहे हैं, और वो कोई खेल करने के इरादे में है, खेल करने के मूड में है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी अगर करमवीर बौद्ध नहीं चुनाव जीतते। इसलिए पूरा दारोमदार अपने कंधों पर ले लिया है, और तमाम चीजों को लेके आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हुड्डा सबके वोट चेक करेंगे, कोई हुड्डा की भी चेक कर लेना। तो कमल कह रहे हैं कि हुड्डा सबकी करेंगे, तो हुड्डा साहब की भी तो कोई वोट चेक करे, किसको दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि कमल को हुड्डा साहब से थोड़ी सी हुड्डा साहब पे विश्वास नहीं है, और जैसे अभय चौटाला बोल रहे हैं कि हुड्डा बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, तो इसको लेकर भी हालांकि जो तस्वीर है वो 16 तारीख को साफ होगी कि क्या होगा, क्योंकि रिजल्ट पे बहुत चीजें निर्भर करती हैं। आईएनएलडी के जो 2 विधायक हैं उनकी वोट किस तरफ जाती है, इस पर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। और हुड्डा साहब ने यह भी कहा है कि ट्रेनिंग मॉक ड्रिल होती है और हमने कर ली है, यानी कि जो मीटिंग आज जो लंच था हुड्डा साहब के यहाँ पर, उस मीटिंग में ही, उस लंच में ही एक मॉक ड्रिल तरह से करवा दी गई विधायकों को, और बता दिया कि वोट कैसे देनी है। अब भेज दिया गया है, हिमाचल में शिफ्ट कर दिया गया है, और कांग्रेस को लग रहा है कि हिमाचल भेजने के बाद किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम पार्टी को नहीं आने वाली। लेकिन 4 ऐसे विधायक हैं जो हिमाचल में नहीं गए हैं, उनके बारे में भी अब मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि हर कोई कह रहा था, पहले भी 5 विधायक ऐसे थे जो मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे, उसके बाद बहुत से आरोप भी लगे, सवाल भी उठे कि भाई ये 5 विधायक क्या पार्टी से नाराज हैं या फिर ये वोट नहीं देंगे। लेकिन 4 विधायक जो हिमाचल नहीं गए हैं, उनमें पहला नाम है विनेश फोगाट का, और दूसरा नाम है चंद्रमोहन बिश्नोई का, तीसरा नाम है कुलदीप वत्स का, और चौथा नाम है मोहम्मद इलियास का। और ये चारों ऐसे विधायक है जो नहीं गए हैं। विनेश फोगाट
छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे का जो कारण है वो दिया गया है कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ हिमाचल तक, बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, और इसीलिए विनेश फोगाट नहीं गई हैं। कुलदीप वत्स के घर में कोई पारिवारिक प्रोग्राम है, शादी किसी की थी और उसको लेकर कार्यक्रम भी है, और उसी कार्यक्रम में व्यस्तता के चलते और उसी कार्यक्रम की वजह से कुलदीप वत्स शायद इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। मोहम्मद इलियास तबीयत खराब है और इसी वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। सब ले गए पैसे 20-20, सुमित बब्बर कह रहे हैं सब ले गए पैसे 20-20। अब ये 20-20 लाख है या क्या है, सुमित जी थोड़ी क्लैरिटी से बताइए। और आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के विधायक बिक चुके हैं ऑलरेडी? क्योंकि आपका कमेंट तो यही बता रहा है। कांग्रेस वाले तो चले गए हैं हिमाचल, और अब वहां से क्या वो किसी तरीके का गेम कर सकते हैं पार्टी के खिलाफ? क्योंकि बसों में बैठ के गए हैं, छोटे ट्रैवलर्स थी, ट्रैवलर्स में बैठ के गए हैं और सारे एक साथ गए हैं। और बहुत से विधायक तो ऐसे भी दिखे जो परेशानी थे, जा रहे हैं तो जा रहे हैं, क्या हो गया, ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे, थोड़े खुश नजर नहीं आ रहे थे। क्योंकि शायद एक, अब देखिए, ट्रस्ट की भी बात हो जाती है कि भाई पार्टी के आप विधायक हो और पार्टी ट्रस्ट नहीं कर रही है, आपको वहां पे भेजा जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि भाई आप किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, या कोई गलत कदम आपकी तरफ से उठाए तो नहीं जा रहा है, और कोई ऐसा कदम जो पार्टी को नुकसान पहुंचाए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक देखने वाली बात है और ये कांग्रेस को देखना ही पड़ेगा। क्योंकि पहले भी हमने देखा कि अलग अलग जगह पे राज्यसभा चुनाव के टाइम पर भेज दिए जाते विधायक इधर उधर कि भाई विधायकों को कोई अप्रोच करने की कोशिश ना करे। हालांकि लगातार ये दावा किया जा रहा है कि सतीश नांदल तो पहले से ही जिसको अप्रोच करना था कर लिया है, जिससे बात करनी थी कर ली है। सतीश नांदल का गेम बहुत स्ट्रांग है, वो राज्यसभा में पहुंचने जा रहे हैं। इन सब चीजों के जवाब 16 मार्च को मिलेंगे। हालांकि बीजेपी की बात करें तो ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी को भी कोई टेंशन नहीं है। हालांकि बीजेपी में ज्यादा डिसिप्लिन देखा जाता है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के भी विधायकों को ये कह दिया गया है कि आपको चंडीगढ़ में रहना है, यानी कि शनिवार और रविवार, सैटरडे संडे, 14 तारीख और 15 तारीख को आपको चंडीगढ़ में ही रहना है, चंडीगढ़ से बाहर आप नहीं जा सकते हैं। तमाम विधायकों को ये निर्देश दे दिए गए हैं और कल और परसों हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं तीनों, वो तमाम लोग भी चंडीगढ़ में ही रहेंगे, चंडीगढ़ से बाहर नहीं जा सकते हैं। जिसके जितने भी कार्यक्रम अगर विधायकों के या मंत्रियों के उनके विधानसभा क्षेत्र में हैं, तो वो भी अपने अपने कार्यक्रमों को करके कल वापस चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर 2 दिन चंडीगढ़ में ही डेरा डालना पड़ेगा और उसके बाद आप चंडीगढ़ से नहीं जा सकते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर जो ट्रेनिंग होगी या पार्टी की मीटिंग्स होगी या जो भी चीजें हैं इन 2 दिनों में वो भी देखने को मिलेगी। लेकिन आईएनएलडी की वोट कहां जाएगी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं भाई हमारी तो 37 आने जा रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक हमारा जीतने जा रहा है, एक बीजेपी का जीतने जा रहा है। और लगातार, क्योंकि जब से राज्यसभा चुनाव का तीसरा कैंडिडेट वाला एंगल बीच में आया और तीसरे कैंडिडेट ने नामांकन फाइल किया और वापस भी नहीं लिया, तो ये तो हो गया कि वोटिंग होगी। और तभी से ही हर कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट कर रहा है। ये कह रहा है कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या करेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या अपने ही पार्टी को चुनाव हरवा देंगे, अपने ही कैंडिडेट को हरवा देंगे, उसका साथ देंगे, विधायकों को बचा पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारे चैलेंज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के को लेकर भी इस चुनाव में देखने को मिलेंगे। और उनकी जिम्मेदारी भी दीपेंद्र हुड्डा ने भी आधी बांटी, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा भी हिमाचल में गए हैं विधायकों के साथ और वहां पर अब ट्रेनिंग कहें, 2 दिन नजर बंद करके रखना कहें, या फिर पार्टी के विधायकों को एक साथ रखना कहें, एकजुटता कहें, कुछ भी कह सकते हैं, अपने अपने शब्द कोई भी दे सकता है इस पूरे के पूरे प्लान को जो कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल अपने विधायकों को एक साथ एकजुट रखने के लिए बनाया है। क्योंकि हर किसी का अपना मत हो सकता है, लेकिन क्या इससे फायदा होगा ये 16 मार्च को देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग कमेंट में भी हमें कह रहे हैं कि खेला तो हो गया, सब ले गए पैसे, तो वो तमाम चीजें भी क्या सिर्फ एक चर्चा सोशल मीडिया पर ही है? क्योंकि जब तक चीजें हो नहीं जाती तब तक हम बात नहीं कर सकते। और हम बात इसलिए भी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर खास तौर पे क्योंकि हमेशा देखा गया है और ये राज्यसभा चुनाव में इस तरीके का खेला हो ही जाता है और फिर मुसीबत आ जाती है। आप 2016 का चुनाव में फिर से बोलूं, राज्यसभा का, 2022 का, तो हर वक्त कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कांग्रेस पार्टी को धोखा देने का काम किया और उसी वजह से ये पूरा परसेप्शन भी बना और उसी परसेप्शन की वजह से लोग भी शायद अब ये बात बोल रहे हैं। इस परसेप्शन को क्या तोड़ने में इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि अब खुद पर बात आ जाएगी, खुद पर आंच आएगी और पार्टी ये साफ तौर पे पहले ही कह चुकी है कि लास्ट वार्निंग है, अब कुछ गड़बड़ हुई
तो बस फिर आप देख लीजिएगा, पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा शायद अब इसको इतना सीरियसली ले चुके हैं कि किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज में होने की उम्मीद नहीं है। और विधायकों को एकजुट रखना, 37 की 37 वोट करमबीर बौद्ध को दिलवाना, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेदारी बन जाती है। बीके हरिप्रसाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद खड़े होकर चेक करेंगे किस किसने किसको वोट दिया है, कैसे दिया है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि फिर तब आपको मालूम भी चल जाएगा ना कि विभीषण कौन है, कौन ऐसा था, या किसने पार्टी के साथ धोखा किया, या सारे विधायक क्या पार्टी लाइन पर ही चले। तो बहुत सारे सवाल हैं, जवाब जिसके मिलेंगे 16 मार्च को, वो भी हम आपको देने का काम जरूर करेंगे। फिलहाल ये जो हिमाचल वाली पॉलिटिक्स है, रिजॉर्ट वाली पॉलिटिक्स है, और इस रिजॉर्ट वाली पॉलिटिक्स से आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को जीवन दान मिलने जा रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक वरदान मिलने जा रहा है कि भाई तथास्तु, ये जीत गए हैं, ये सीट निकल गई है, तो फिर आपका भी करियर सेट है और आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कितनी ज्यादा उसकी कॉन्सिक्वेंसीज देखने को मिलेंगे। आईएनएलडी किस तरफ जाएगी, क्योंकि बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो ये कह रही है कि भाई आईएनएलडी, अभय चौटाला आरोप लगा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि भाई वोटिंग होने दो, वोटिंग वाले दिन पता चल जाएगा कि कौन बी टीम है। आप बी टीम कह रहे हैं चौटाला साहब, अभय चौटाला बार बार हुड्डा साहब को बी टीम कहते रहते हैं, लेकिन हुड्डा साहब पूछ रहे हैं कि भाई अभय चौटाला तो ना बीजेपी को पसंद करते हैं ना कांग्रेस को पसंद करते हैं। जब आप दोनों को ही पसंद नहीं करते तो फिर आपको वोटिंग वाले दिन रहना ही नहीं चाहिए, आपको तो एब्सेंट होना चाहिए, आपको वोट देनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक वोट, एक कैंडिडेट बीजेपी का जाना है, एक कैंडिडेट कांग्रेस का जाना है। ऐसे में 2 वोट अभय चौटाला की भी कहां जाएंगे, ये भी बहुत बड़ी देखने वाली दिलचस्प बात होगी। क्योंकि लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या वाकई में आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप पे ठप्पा लग जाए कि आप बी टीम है, या फिर उस ठप्पे से अपने आप को आप बचाने का कुछ काम करेंगे, कुछ इंतजाम करेंगे। क्योंकि अभय चौटाला ने कहा कि भाई हम तो सबसे बात करेंगे, पार्टी मीटिंग बुलाएंगे, जो जन भावना होगी उसको लेके हम फैसला करेंगे। तो जन भावना क्या है, कहीं फिर आप बी टीम वाली बात करें और फिर कह देंगे तो जन भावना थी। तो ऐसे में ये 16 तारीख को ये भी मालूम चल जाएगा कि वाकई में बीजेपी की बी टीम है कौन, अभय चौटाला है, इंडियन नेशनल लोकदल है, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी है। तो ये तमाम चीजें देखने को मिलेगी। और सबसे पहले अपडेट भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हिमाचल की वादियों से कोई तस्वीरें आएंगी तो वो भी आप तक साझा करने का हमारा प्रयास जरूर रहेगा। लेकिन आप फिलहाल हमें जरूर बताइएगा कौन जीतने जा रहा है। 2 सीटें खाली हैं, 2 सीटों पे चुनाव है। सतीश नांदल, संजय भाटिया और करमबीर बौद्ध, इन तीनों की लड़ाई में वो 2 नाम आपको ऐसे कौन से लगते हैं जो डेफिनेटली राज्यसभा में जा रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जल्दी से साझा जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।